तो आज हम पढ़ेंगे दूरियां नापने का नियम। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें चतुर्थांश एक बना लेते हैं, जिसमें x डैश और y डैश को दिखा देते हैं। यह हो जाएगा x डैश, ये y डैश। तो x वाला जो पोर्शन होता है केंद्र से, मान लो जहाँ पे दोनों रेखाएं मिल रही वही केंद्र है, तो x वाला जो एरिया होता है यह होता है धनात्मक एरिया, ये एरिया होता है धनात्मक एरिया। और y वाला जो होता है ये दोनों एरिया जो है धनात्मक वाले होते हैं, तो ये होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। तथा जब इधर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से इधर बढ़ते हैं, जब ऐसे बढ़ते हैं इधर, तो यह निगेटिव होता है। इस तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ बढ़ेंगे तो निगेटिव, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ बढ़ेंगे जब तो निगेटिव। तो ये एरिया निगेटिव है, इस तरफ बढ़ेंगे तो निगेटिव, इस तरफ बढ़ेंगे तब निगेटिव, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। यहीं से हम लोग जो है दूरियां नापने का जो है, यहीं से चिन्ह कैसे लगता है वही नियम यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। ये अवतल दर्पण बना लिए, तो वस्तु हमेशा इसके बाईं तरफ रखते हैं। तो इस तरफ मान लीजिए कहीं पे भी वस्तु होगी, चाहे अनंत हो चाहे जहाँ पे हो, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। तो हमेशा अवतल दर्पण के लिए u का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। u का मान ऋणात्मक होता है। और उसके बाद फोकस दूरी आती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा दर्पण की बाईं तरफ ही होती है। फोकस दूरी हमेशा दर्पण की बाईं तरफ ही होगी ना, क्योंकि वक्रता केंद्र और दर्पण का जो ध्रुव होता है उसके बीच में ही कहीं फोकस बिंदु होता है। तो वक्रता केंद्र इस तरफ होता है और दर्पण का ध्रुव इस तरफ होता है। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे इधर ही फोकस दूरी होती है। तो इसलिए फोकस दूरी भी बाईं तरफ है, तो F बराबर भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ये अवतल दर्पण के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ऋणात्मक हो जाएगा फोकस दूरी भी। और इसी तरह से अब भी का मान, भी जो होता है प्रतिबिंब किधर बनता है? हमेशा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा बाईं तरफ ही बनता है। केवल एक कंडीशन में दाहिनी तरफ बनता है, वो कंडीशन होता है फोकस तथा ध्रुव के बीच जब वस्तु होती है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है। तो हमेशा जब प्रतिबिंब बाईं तरफ ही बन रहा है तो क्या करेंगे? भी ऋणात्मक ही हो जाएगा, भी ऋणात्मक हो जाएगा। केवल एक कंडीशन को छोड़कर, एक बिंदु होता है, किसको छोड़कर? केवल स्थिति 6 को छोड़कर, स्थिति 6 को छोड़कर भी ऋणात्मक ही होता है। अब इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये उत्तल दर्पण, इसको बना लेंगे। इसका वक्रता केंद्र कुछ इधर ही होगा और इसकी फोकस दूरी इधर होगी मान लीजिए। तो फोकस जब इसका इधर होगा तो बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, यह x डैश हो गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जब केंद्र से बाईं तरफ बढ़ते हैं तो दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। केंद्र से नीचे बढ़ते हैं तब भी दूरी ऋणात्मक होती है। केंद्र से दाईं तरफ दूरी धनात्मक होती है, केंद्र से ऊपर दूरी धनात्मक होती है। तो वस्तु तो हमेशा दर्पण की बाईं तरफ ही रखी जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु हमेशा केंद्र से इधर ही रखी जाती है, हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, इधर से ही प्रकाश की किरणें आती हैं। तो u बराबर ऋणात्मक हो जाएगा। F दाहिनी तरफ है तो F क्या हो जाएगा?
धनात्मक हो जाएगा, यफ जो हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, दोनों प्रतिबिंब आभासी बनते हैं और दोनों क्या बनते हैं, दाहिने तरफ बनते हैं, दर्पण के दाहिने तरफ बनते हैं। तो v बराबर v क्या हो जाएगा, धनात्मक। यही होता है चिन्हों का नियम, कैसे कैसे चिन्ह लगते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल u ऋणात्मक होता है, बाकी सभी धनात्मक होते हैं। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में देखिए वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, तो इधर भी ये माइनस रहेगा। फोकस दूरी भी बाईं तरफ ही होती है, तो फोकस दूरी भी माइनस हो जाएगा। और प्रतिबिंब केवल इस की स्थिति को छोड़कर बाकी हमेशा वह बाईं तरफ ही बनता है। तो बस यही 2-3 कंडीशन थी। आगे है हमारा एक पॉइंट है, फोकस दूरी, वस्तु, प्रतिबिंब की दूरी, इन सब में संबंध क्या होता है। फोकस दूरी जो होती है एफ होती है, इसमें संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये संबंध होता है जहाँ एफ फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। सभी दर्पण से दूरियाँ नापी जाती हैं, तो वहाँ ऊपर भी जो है सभी दर्पण से दूरियाँ नापी जाती हैं। हर जगह दूरियाँ दर्पण से ही नापी जाती हैं, जो उसका दर्पण का ध्रुव होता है वहीं से दूरियाँ नापी जाती हैं। तो अगली हेडिंग है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन नियम बराबर होता है I/O बराबर V/U। यहाँ पे आगे माइनस होता है, I/O बराबर माइनस V/U, जहाँ I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और O बराबर वस्तु की लंबाई। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन नियम कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन नियम कहते हैं। ये हो गया हमारा रेखीय आवर्धन। बस यही इतने ही फार्मूले जो है दर्पण वाले में है, जो प्रकाश का परावर्तन है। बस इससे अधिक कोई फार्मूले नहीं है, बस इतना ही आप लोगों को याद करना है।